Students, in this video we are doing a chapter of physics, that is light. Light में हमारे पास दो टॉपिक्स कवर होते हैं, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन में हम मिरर्स और उसकी इमेजेस से डील करेंगे और रिफ्रैक्शन में हम लेंस और उससे जो इमेजेस बनते हैं उनसे डील करेंगे. व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या चीज़ है? लाइट जो है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी है विच अनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी भी डार्क रूम में चले जाएं तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ वहाँ नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही हम ऐसे रूम में एंटर करते हैं जहाँ पर लाइट होती है तो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स लाइंग इन दैट रूम. why the things are visible to us? Because when the light rays are fall on those objects, then those objects reflect the light rays back, और उन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज से हम जो है ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के आते हैं, एक आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं विच एमिट देयर ऑन लाइट, जो अपने आप लाइट को रिलीज करते हैं, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, या इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट होगी, कैंडल्स हो गए हमारे पास. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को एमिट नहीं करते, लेकिन वो स्कैटर करते हैं लाइट को जब उन पे फॉल करती है, या वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को जब उन पे वो फॉल करती है. हमें चेयर क्यों दिखाई देती है? चेयर इसलिए दिखाई देती है क्योंकि चेयर पे जब वो लाइट पड़ती है तो वो हमें रिफ्लेक्ट करके वापस हमारे आइज़ पे आती है. तो बिकॉज ऑफ दैट रिफ्लेक्टेड लाइट द चेयर इज़ विजिबल टू अस. ऐसे बुक, फ्लोर, कोई भी चीज़ है, हमें अगर वो विजिबल हो रही है और दे आर नॉट एमिटिंग देयर ऑन लाइट, तो they are visible because of the reflected light which are entering into our eyes. तो ये हमारे पास ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का आ जाता है कि ल्यूमिनस में अपनी लाइट होती है और नॉन ल्यूमिनस जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर या रिफ्लेक्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचर ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट क्या होती है? नेचर ऑफ लाइट में भी हमारे पास दो थ्योरीज हैं जो बताती हैं. फर्स्ट थ्योरी है वेव थ्योरी. वेव थ्योरी बताती है कि लाइट जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती है जिनको चलने के लिए, जिनको प्रोपोगेशन के लिए, मूव करने के लिए किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तुमने 9th स्टैंडर्ड में साउंड वेव्स पढ़ी है. साउंड वेव्स जो होती हैं दे नीड मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट. उनको चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. एयर में दे कैन मूव इन लिक्विड, दे कैन मूव इन सॉलिड आल्सो. अगर हम एयर का गैप रिमूव कर दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो वी आर नॉट एबल टू लिसन द थिंग विच अ पर्सन इज सेइंग. तो वहाँ मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमें. और इनकी स्पीड जो होती है दैट इज़ वेरी हाई स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बहुत ही हाई स्पीड होती है ये. तो ये वेव थ्योरी बताती है नेचर ऑफ लाइट में. ऐसी पार्टिकल थ्योरी बोलती है कि लाइट जो है दैट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और उस पार्टिकल को हम फोटोन, वी कॉल इट एज फोटोन. दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज फोटोन. इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि दैट इज़ द ड्यूल नेचर ऑफ द लाइट. तो ड्यूल नेचर आते हैं कि कुछ फिनोमिनॉन्स जो हैं दे आर एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी एंड सम ऑफ द फिनोमिनॉन्स ऑफ द लाइट आर एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल थ्योरी. सो दैट इज़ वाई दिस लाइट इज सेड टू एग्जिस्ट ड्यूल करैक्टर और ड्यूल नेचर. अब हमारा मेन टॉपिक जो आता है, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन क्या होती है कि लाइट द प्रोसेस, जब भी प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है. और मैक्सिमम सरफेस जो होते हैं दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम. जब भी उन पर लाइट पड़ती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते ही करते हैं. और द बेस्ट रिफ्लेक्टर हमारे पास आता है सिल्वर. जो हम घरों में मिरर भी बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, एक प्लेन ग्लास लेते हैं और उसमें मिरर की कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं. सिल्वर की लेयर चढ़ाने के बाद उसको रेड कोटिंग कर देते हैं टू प्रोटेक्ट दैट सिल्वर आल्सो. तो वो मिरर बन जाता है. नाउ-ए-डेज दैट मिरर्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय एल्युमिनियम फॉइल से भी हम बनाते हैं इन प्लेस ऑफ सिल्वर.
हम इन एल्युमिनियम फॉयल करते हैं, फिर उसको कोटिंग कर देते हैं, रेड कोटिंग कर देते हैं टू प्रोटेक्ट दैट एल्युमिनियम लेयर फ्रॉम द एयर। ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर कैसे रिफ्लेक्ट करती है। मिरर, मैंने एक मिरर ड्रॉ किया हुआ है एम डैश, इसमें बैक साइड में हमने स्मॉल लाइंस इंडिकेट की हुई है, दैट मीन्स दैट इज कोटेड पोर्शन। यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन इसके फ्रंट पोर्शन पे हो रही है, तो वो बैक साइड मिरर की रिफ्लेक्ट कर रहा है हमें ना। जब भी लाइट रे फॉल करती है एक मिरर पे, दिस रे इज फॉलिंग, ये एरो आ रहा है यहाँ पर, ये एरो इनसाइड है, तो दिस रे इज फॉलिंग, और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसमें कुछ एक टर्म्स यूज हो रही है, उनको ध्यान से सुनो। सबसे पहले आता है इंसिडेंट रे विच द लाइट रे विच स्ट्राइक्स ऑन द मिरर, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। The point at which the incident ray falls is called point of incidence. ये लाइट रे यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद ऐसे वापस जा रही है, दिस द रे विच इज गोइंग बैक इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और जो लाइन प्लेन सरफेस के साथ ये हमने खुद ड्रॉ किया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एंगल्स आते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, हमारे पास दो लॉज आते हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पर एक और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे ये देखो यहाँ पर कि हमारे पास ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, और ये 90 डिग्री एंगल है टू द मिरर, ये 90 डिग्री है, बट ऑल दीज थ्री लाइंस आर नॉट इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे नहीं आ रही हैं। यहाँ पर ये 90 का एंगल बना रही है, ये दूसरे प्लेन पे आ रहा है, और ये दोनों एक ही प्लेन पे आ रही हैं, तो दे ऑल थ्री आर नॉट इन द सेम प्लेन, ऑल्दो दिस वन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये एक ही प्लेन पे लाई करनी चाहिए। सेकेंड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स दिस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। और ये एंगल याद रखना इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में होता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होता है। अगर हमारे पास ये रे ऐसे आ रही है, ये मिरर है और इसमें एक रे स्ट्राइक कर रही है 90 डिग्री एंगल पे, तो इसका ये 90 डिग्री एंगल पे आ रही है, और ये 90 डिग्री किसके साथ बना रही है, सरफेस के साथ। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 0 बन रहा है, दोनों सेम ही रे हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसी साइड में वापस चले जाएगी, इसी डायरेक्शन में, तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा दैट विल बी 0। अगर ये 90 पे स्ट्राइक कर रही है, दैट 90 इज विद द सरफेस, नॉट विद द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल जो है वो 0 है हमारे पास। एंड ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस, ये कॉमनली यूज टर्म्स हैं इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा यूज होंगी दोनों टर्म्स। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट एनीथिंग जो भी अपने आप एक लाइट एमिट करती है, चाहे वो अपने आप एमिट कर रही है, चाहे वो रिफ्लेक्टेड लाइट एमिट कर रही है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी हम दो टाइप में ड्रॉ करते हैं, एक हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम एरो से शो करते हैं अपवर्ड साइड में। तो दैट डिपेंड्स ऑन आवर कन्वीनियंस। इमेज क्या होती है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड थ्रू मिरर और रिफ्रैक्टेड थ्रू लेंस।
जब लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, लेकिन लेंस से वो आगे पास हो जाती है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। तो इमेज जो होती है वो कभी भी इंसिडेंट रे से नहीं बनेगी, वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज से बनेगी या रिफ्रैक्टेड रेज से बनेगी, ठीक है। और हमारे पास कुछ एक डिफरेंस आ जाते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। रियल इमेज जो है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। और रियल इमेज में क्या होता है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट, और यहाँ पर दे मीट, वो लाइट रेज जो होती हैं वो मीट नहीं करती, दे अपीयर टू मीट। दिस विल बी मोर क्लियर व्हेन यू विल ड्रॉ द इमेजेस। और जैसे हम सिनेमा हॉल्स वगैरह में देखते हैं वहाँ पे रियल इमेजेस बनती हैं, लेकिन जब हम मिरर्स वगैरह में देखते हैं अपना इमेज, जो हमारी अपनी इमेज दिखाई देती है मिरर्स में, वो वर्चुअल इमेज बनती है, तो वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हम। नाउ वी विल ड्रॉ द इमेज इन अ प्लेन मिरर बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करेंगे हम। इमेज ड्रॉ करने के लिए हमें दो रेज से हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से अनलिमिटेड रेज निकल रही हैं और हर डायरेक्शन में वो रेज निकल रही हैं, तब भी उसको हर पॉइंट हर डायरेक्शन से विजिबल हो जाता है। तो यहाँ से हम दो रेज ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हमने एक रे ड्रॉ की है जो इस पे फॉल कर रही है, दैट इज इंसिडेंट रे। दिस इज टू ड्रॉ द मेथड हाउ वी गेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कैसे ऑब्टेन करनी है हमने। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो सरफेस पे, दिस एंगल बिकम्स आई। जितना एंगल आई बनेगा उतना ही आर बनेगा रिफ्लेक्शन का। तो सेम एंगल ड्रॉ करके एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दो। ये हमने इंसिडेंट रे ड्रॉ की, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, और उन दोनों के बीच का जितना एंगल है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे हमने ड्रॉ कर दी। नाउ वन मोर रे विल ड्रॉ। अब यहाँ से एक और रे ड्रॉ कर दो, वो 90 डिग्री एंगल पे ही ड्रॉ कर दो सरफेस के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो गया इस केस में 0 हो गया। ये रे इसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मैंने तुम्हें बताया था जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्टेड रे से बनती है, कभी भी इंसिडेंट रे से नहीं बनेंगी। अब रिफ्लेक्टेड रे किस किस डायरेक्शन में जा रही है, ये रे इस डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है, ये रे इस डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है। तो ये एक्चुअल में कहीं भी मीट नहीं करेंगी क्योंकि इनका गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं इनको प्रोड्यूस करूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोड्यूस करूं तो दे अपीयर टू मीट एट सम पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देंगी। तो जैसे ये पॉइंट P था तो ये P डैश, इसकी इमेज ये बनी है, एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, ये अपीयर कर रही है मीट करते हुए। तो ये कौन सी इमेज बनी, ये वर्चुअल इमेज बनी। अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन पेपर रख दूँ यहाँ पर और ये पॉइंट मुझे उस पर नज़र नहीं आएगा, अगर तुम मिरर के सामने खड़े होंगे तभी तुम्हें वो पॉइंट नज़र आएगा, अदरवाइज दैट पॉइंट विल नॉट बी विजिबल। अगर तुम सामने खड़े होंगे तब दिखाई देगा ये पॉइंट। तो इसको हम बोलते हैं ये वर्चुअल इमेज है। तो दिस इज़ द वे टू ड्रॉ द इमेज। सिर्फ 2 लाइन्स देनी है तुमने और इंसिडेंट करवाओ और लॉज रिफ्लेक्शन के लगा के उनका रिफ्लेक्टेड रेज से इमेज बन गई हमारे पास। जो इमेज बनती है उसके कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। जब भी प्लेन मिरर इमेजेस बनाता है तो उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो वर्चुअल इमेज होती है, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अगर मैं मिरर के पीछे कोई भी पेपर रखूं तो वो पॉइंट मुझे उस पेपर पे नज़र नहीं आएगा। सेकंड है कि ये इरेक्ट बनती है, जैसे ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगी, इमेज भी वैसे ही दिखाई देगी। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा प्लेन मिरर से उतना ही इमेज का साइज भी सेम बनता है। तुम मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो तुम्हारा फेस हाइट जो है वो सेम नज़र आती है तुम्हें, एंड द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगा। दोनों का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होते हैं। और लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। मतलब लेफ्ट साइड जो है दैट अपीयर्स टू बिकम राइट व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो जो तुम्हारा लेफ्ट होता है वो मिरर में राइट अपीयर होता है, और राइट जो होता है वो लेफ्ट अपीयर होता है। उनको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तभी रेड, अगर रेड हम ऐसे लिखते हैं तो मिरर में इट विल अपीयर लाइक दिस, ऐसे नज़र आएगा। हम एम्बुलेंस भी जो होता है जब उसको लिखा जाता है तो इस वे में लिखा जाता है ताकि मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद वो हमें एम्बुलेंस नज़र आए।
एंड व्हाट आर द यूजेस? नेक्स्ट यूजेस आती हैं, हम घरों में ड्रेसिंग टेबल में यूज़ करते हैं, बाथरूम में यूज़ करते हैं प्लेन मिरर्स को। कुछ एक जगह जो होते हैं वो शॉप्स, सर्टेन शॉप्स में भी यूज़ करते हैं उसको। ज्वेलरी शॉप्स होगी, कन्फेक्शनरी शॉप्स होगी, उन वहाँ पे भी प्लेन मिरर्स को यूज़ किया जाता है। और कुछ एक जगह पे ब्लाइंड टर्न्स जहाँ पे आते हैं रोड्स में, बहुत बिजी रोड्स हैं और ब्लाइंड टर्न्स हैं, वहाँ पे भी हम प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं। सो दीज आर द यूजेस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स।